Hello everyone, a very good evening to all of you. What we'll be discussing in this video, आपको करनी एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.3 है वो आपके सिलेबस से अभी के लिए जो 21 और 22 का बैच है उसमें कोविड की वजह से अभी डिलीट कर दिया गया है, तो आपको करनी है 4.4। ठीक है, बिफोर स्टार्ट द क्लास मैं बता देती हूँ क्या क्या करेंगे आप इस क्लास में। एक तो करेंगे 4.1 का होमवर्क क्वेश्चन जो मैंने दिया था, एक करेंगे 4.2 और टाइम बचा तो करेंगे 4.3 का बेसिक, 4.4 का बेसिक। 4.3 सिलेबस में नहीं है ना। बिफोर स्टार्ट द क्लास मैं मेरे बारे में बता देती हूँ। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया है, मास्टर्स में और बैचलर्स में मेरे पास BSc नॉन मेडिकल था, मैं उसमें टॉप 1% स्टूडेंट में सिलेक्टेड हूँ बाय द गवर्नमेंट। तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। श्योरिटी मैं दे रही हूँ, डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे। आपका काम क्या करना है, आपका काम है सिर्फ रिवीजन करना। वीडियो से 2-4 मिनट पहले देख लेना, वीडियो होने के बाद 2-4 मिनट बाद में देख लेना, ताकि जो कंसेप्ट किया है वो अच्छे से माइंड में सेट हो जाए। कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर है, यही समझ नहीं आया, कहाँ से नहीं आया वो भी बताना है। और कोशिश करना है कि वीडियो को एक बार दोबारा देख लो ताकि समझ में आ जाए। अभी करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट, जिसमें करेंगे एक्सरसाइज 4.2। पहले कर लेते हैं होमवर्क क्वेश्चन 4.1 का। फर्स्ट का थर्ड पार्ट लिया था मैंने होमवर्क क्वेश्चन। x-2 इंटू x+1 इज इक्वल टू x-1 और x+3। तो इसको सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व किया तो क्या, x और x की मल्टीप्लाई की तो x स्क्वायर, 1 पावर यहाँ पे थी, 1 पावर यहाँ पे थी, 2 पावर होगी। x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस x हो गया, माइनस ऑफ 2x -2 इज इक्वल टू, यहाँ पे x वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर प्लस 3x, -1 के साथ किया तो -x -3, जो को कैंसिल हो रहा था उसको कैंसिल कर दिया, ऐड कर दिया, -3x+1, एक माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया क्योंकि वो जीरो वाली साइड में चला जाएगा। तो लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया है जो नॉट क्वाड्रेटिक है, तो एक लीनियर पोलिनोमियल है। और लीनियर पोलिनोमियल हो गया तो नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यही दिया था मैंने होमवर्क क्वेश्चन। अभी करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 क्या बोल रही है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अपन एक सेकंड चैप्टर में किया था सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना। सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसका ही थोड़ा सा रूल है, बस उसमें आ रहे थे सीधे सीधे वैल्यू। यहाँ पे आपको करना है फैक्टराइजेशन, जो भी फैक्टराइजेशन होगा सेटिस्फाई कर रहा है तो वो उसका रूट होगा। तो रूट ही निकालने हैं। क्या बोला है इसमें, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। x² -3x -10 इज इक्वल टू 0। करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। कहीं समझ नहीं आए तो बता देना कि कमेंट बॉक्स में कि मैम समझ नहीं आया। कोशिश करूँगी अच्छे से समझ में आएगा आपको, बस आप अच्छे से ध्यान लगाना कि कौन सा स्टेप कहाँ किया है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक फॉर्मूला होता है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप की होती है, +c। ये हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जहाँ पे a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये वाली कंडीशन मैंने बता दी थी, क्यों नॉट इक्वल टू 0 क्यों आएगा। तो अब ये a है और c है ना, a और c तो होती है प्रोडक्ट, और b होता है सम, b। सम। तो अगर इसके टुकड़े करने हैं तो आप कैसे करेंगे कि 1 इंटू -10, 1 इंटू -10, साइन देख लेना, यहाँ पे प्लस था, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे सारे में प्लस है, तो जो भी एक्स्ट्रा है वो लेना है, प्लस के अलावा होगा तो वो लेना है। तो ये -10 मीन्स कोई ऐसी चीज़, मतलब कोई x और y ऐसे होने चाहिए जिनके प्रोडक्ट करूँ तो -10 आ जाए। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सम। सम है, इट मीन्स कोई x और y ऐसे होने चाहिए जिनका सम करूँ तो -3 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों को सोल्व करके इक्वेशन बना दो, x और y की जो भी वैल्यू आएगी वो पुट कर देना है यहाँ पे। ठीक है, ये एक तरीका है। मैं बता देती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे सीधा मान लिया है ये वाली दो चीज़, तो -10 किन्हीं दो की प्रोडक्ट और 3 उनका जोड़। तो अगर मैं 5 और 2 को लूँ, ठीक है, एक बार समझना, प्रोडक्ट ले रहे हैं यहाँ पे, इनकी मल्टीप्लाई करूँ तो 10 आ रहा है। ठीक है, माइनस का चाहिए, अब यहाँ पे भी माइनस आ सकता है और यहाँ पे भी, दो पॉसिबिलिटी होगी।
-10 तो ये भी बन गया, -10 ये भी बन गया। और क्या चाहिए, सम चाहिए -3, मतलब -5 + 2 करूँ तो -3 आ रहा है, ठीक है ये कंडीशन। और +5 और -2 करूँ तो आ गया 3, मीन्स ये वाला हो गया कैंसिल, तो ये वाला हो गया कैंसिल, तो ये दोनों हो गए सेटिस्फाई। तो x² -5x + 2x -10 = 0, ये होंगे इसके फैक्टर। कैसे किए देख लेना। -10 को कैसे लिख सकते हैं, 5 × 2, -5 × 2 और 5 × 2, ये वाला नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमें चाहिए -3 और ये -3 यहाँ पे +3 आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ गया। x -5 + 2 कॉमन आ गया, तो x -5 = 0। इट मीन्स x -5 दोनों से कॉमन आ रहा है, तो x + 2, x -5 यहाँ से लिया, x -5 यहाँ से लिया, तो इसके साथ x था और अगले के साथ 2 था। सॉरी, = 0, दोनों को = 0 कर रहे हैं, तो x -5 = 0 एंड x + 2 = 0। वी हैव क्वेश्चन पेपर में कैसे लिखना है वही वाला पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो x = 5 एंड x = -2, हैंस 2 रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, 2 रूट्स ऑफ गिवन quadratic equation one is x = -2 and x = 5। अगर सेटिस्फाई करवाना है तो वापस पुट करके देख लेना, या फिर -b/a वाला और c/a वाला प्रोड लगा के देख लेना। अगर सेटिस्फाई हो रहा है या ये 0 बना रहे हैं, कोई से भी एक वैल्यू को पुट करेंगे तो वो उसके रूट बन रहे हैं। तो ये आ गया अपने पास आंसर, ठीक है। अभी करते हैं, आई थिंक समझ में आ गया होगा कैसे किया है। अभी करते हैं फर्स्ट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, 2x² + x -6 = 0, है ना। तो फर्स्ट का सेकंड पार्ट, 2x² + x -6 अपने पास ये है। इसमें लिखना सिखा रही हूँ, पेपर में कैसे लिखना है आगे आपको खुद लिखने हैं, आगे मैं सिंपल सोल्व कर दूंगी। = 0, ठीक है। अब इन दोनों की प्रोडक्ट होनी चाहिए -12, a और c, 2 ये था और -6 ये वाला, तो हो गया -12, ठीक है। और सम चाहिए x, मीन्स सम चाहिए 1, तो किन्हीं दो की प्रोडक्ट और किन दो का सम इसके इक्वल आ जाएगी, ठीक है। अब आप कैसे लेंगे, अगर मैं यहाँ पे 4 और 3 लेती हूँ तो 4 दिए 12 होते हैं, 4 × 3। अब 4 × 3 में एक माइनस होना चाहिए, ये वाला हो सकता है, या फिर 4 × -3 हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है ना। अब अगर मैं इनका सम करूँ -3 + तो ये आ गया -1, तो ये वाला हो गया कैंसिल। अगर 4 -3 करूँ तो ये आ गया 1, इट मीन्स ये हो गया पॉसिबल, तो ये वाला हो गया पॉसिबल और ये हो गया कैंसिल। कैंसिल होने की वजह पता चल गई। अभी करते हैं, आप पुट करते हैं इन चीज़ों को। x² + 4x -3x -6 = 0। 2x यहाँ से कॉमन आ गया, तो x + 2 -3 यहाँ से कॉमन आ गया, तो x + 2 = 0। दिस इम्प्लाइज x + 2 दोनों में कॉमन है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इसके साथ में क्या था 2x, वो एज इट इज़ लिख लिया, = 0। अब दोनों = 0 है, तो x + 2 = 0 एंड 2x -3 = 0। तो x की वैल्यू आ गई -2 एंड x की वैल्यू आ गई 3/2। ये आ गए अपने रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। शॉर्ट में यूज़ मत करना, पेपर में अच्छे से मार्क्स लेने हैं, शॉर्ट यूज़ नहीं चलेगा। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही थी। अभी करते हैं आप फर्स्ट का थर्ड पार्ट। फर्स्ट का थर्ड होमवर्क दे दूँ? नहीं, ये रूट का है, थोड़ा समझा देती हूँ कैसे बनेगा। √2 x² + 7x + 5 √2 = 0। अब a और c की प्रोडक्ट मीन्स √2 × 5 √2 = ये 5 हो गया, ये √2 हो गया और √2 हो गया, मीन्स
5 और 2 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 1/2। पावर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। 2 की पावर 1/2 प्लस 1/2। 1/2 क्या हो गया? 5 इंटू 2 1/2 मीन्स 1 प्लस 1/2। दिस इम्प्लाइज 5 इंटू 2 इंटू 2/2। 5 इंटू 2/1। ये समझाने के लिए था, सिंपल आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे हुआ। मैं समझाने के लिए, मैं इतना समझाने पे फोकस इसीलिए कर रही हूँ ताकि कंसेप्ट और बेसिक अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो ये पावर 10 बन गया, मतलब किन्हीं दो की प्रोडक्ट आनी चाहिए 10। कोई एक्स वाई ऐसे जिनकी प्रोडक्ट 10 हो और सम आना चाहिए 7 एक्स प्लस वाई। सोल्व कर लेना इन इक्वेशंस को, वहाँ से एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, वो पुट कर देना। या फिर एक अलग तरीका है, 10 इज इक्वल टू, ये एक मेथड है और हम कर रहे हैं सेकंड मेथड यूज़। 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 10 हो रहा है, ठीक है। प्लस में चाहिए, एक बात सही, दूसरे वाले में 7 चाहिए तो 5 प्लस 2। प्लस में चाहिए था इसलिए नेगेटिव नेगेटिव वाले, माइनस माइनस वाला भी आ सकता था ना, -5 इंटू -2 भी हो सकता था। लेकिन -5 -2 इज़ नॉट इक्वल टू 7, क्योंकि आपको चाहिए प्लस का 7, तो ये वाला हो गया कैंसिल। तो ये हो गया एलिजिबल। ये मैं क्यों सिखा रही हूँ, क्योंकि बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा कि माइनस वाला क्यों नहीं लिया। उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि प्लस में गिवन था तो वो उसका प्लस वाली टर्म यूज़ किया है। तो √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से √2x² प्लस 2x आगे ले लूँ प्लस 5x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। √2x कॉमन आ गया, यहाँ पे बच गया x प्लस √2 प्लस 5x, 5 कॉमन आ गया तो x प्लस √2 यहाँ से इक्वल टू 0। यहाँ पे दोनों चीज़ों में कॉमन आ रहा है x प्लस √2, तो एक आ गया √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x प्लस √2 इक्वल टू 0 एंड √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये आ गया x इज इक्वल टू -√2 और यहाँ से आ गया √2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/√2। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, नीचे रैशनल में छोड़ना नहीं चाहिए। वैसे हो गया ये आंसर कंप्लीट, लेकिन आंसर रैशनलाइज में छोड़ना नहीं, मतलब हाफ पावर में नहीं छोड़ना चाहिए, तो उसको रैशनलाइज कर देते हैं। तो √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो ये आंसर हो गया -5 √2/√2 बिकम 2, क्योंकि हाफ पावर इसकी थी और हाफ पावर इसकी थी। तो ये आ गया आंसर विच इज़ रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच इज़ required roots of given quadratic equation। क्या थी? √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। ये थी अपनी जो इक्वेशन ये रखी थी। समझ में आ गया होगा। 10 को 5 इंटू 2 में मल्टीप्लाई कर लिया, 10 बनाना था, 5 प्लस 2 7 हो गया, दोनों को अलग अलग लिख लिया, जो कॉमन आया उसको निकाल दिया और जो 0 था उसको 0 बना के और रिक्वायर्ड रूट्स आ गए। फर्स्ट का फोर्थ कर रहे हैं अभी। फर्स्ट का फोर्थ आपका होमवर्क क्वेश्चन दे देती हूँ, बस 8 को मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। फर्स्ट का फोर्थ है कि 2x² माइनस ऑफ x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। बस कुछ नहीं करना, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आ गई इक्वेशन और इसको सोल्व कर लेना। ये आपका हो गया होमवर्क क्वेश्चन। अच्छे से करना, नहीं समझ में आए तो मैं अगली वीडियो में समझाती हूँ कैसे हुआ, पर कोशिश तो एक बार बनती है। फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट क्या बोल रहा है? 10x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। 10x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों की प्रोडक्ट, इसकी और इसकी, 100 इंटू 1 इक्वल टू 100 प्लस 1 था
और -20 उनका सम आना चाहिए। ये हो गया सम। अब किन दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करूँ, मतलब x इंटू वाई इक्वल टू दिस वन एंड x प्लस वाई दिस वन। इसको सोल्व करके भी बन सकता है, ये हो गया एक मेथड। अपन कर रहे हैं सेकंड वाला कि 100 को क्या लिख सकते हैं, सम बन जाए। देखो 100 के लिखने के तरीके क्या है, स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं। 1 इंटू 100, 2 इंटू 50, 3 से जाएगा नहीं, 4 इंटू 25, फिर 5 इंटू 20 एंड फिर 6 7 8 ये जाएंगे नहीं, तो 10 इंटू 10 आगे फिर वो चेंज होने लग जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो अब इसको 1 इंटू 100 क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर 1 प्लस या माइनस करूँ तो -20 नहीं आ सकता, तो ये हो गया कैंसिल। 2 प्लस 50 या 50 -2 करूँ तो ये नहीं बन सकता। 4 प्लस 25 करूँ तो 29 आएगा, या माइनस करूँ तो 21 आएगा, तो ये भी नहीं बन सकता। 5 इंटू 20 करूँ तो 16 में जाएगा, या फिर -25, वो नहीं चाहिए। तो बन गया 10 और 10। अब 10 और 10 दो हो सकते हैं। 10 इंटू 10 कैसे, 10 प्लस 10 करूँ तो 20 बन सकता है, या फिर माइनस 10 करूँ तो -20 बन सकता है। तो ये 10 इंटू 10, अब ये -10 इंटू -10 भी बन सकता है। अभी देखेंगे कौन सा बनेगा। तो अपने पास दो पॉसिबिलिटी आ गई कि -10 और -10। अब 100 बनाना है ना, तो 100 को 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, ठीक है। -10 इंटू -10 भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है। और सम होना चाहिए -20, तो 10 प्लस 10 ये तो हो गया 20, वो नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नहीं बन रहा। तो -10 और -10 इट मीन्स -20, तो ये बन गया। तो ये वाला नहीं बन सकता, ये बन गया। रीज़न पता चल गया। तो अब इसको लिख लेते हैं, 100x² -10x 10x+1 इक्वल टू 0। यहाँ से 10 कॉमन, तो यहाँ पे बच गया 10x - 1, यहाँ पे -10 कॉमन, तो एक सेकेंड, यहाँ से 1 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि आपको सेम बनाना होता है। तो 10x - 1, 10 इंटू 10x - 1, -1 कॉमन लिया, 10x - 1 कुछ नहीं किया, सिर्फ दोबारा लिखा है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा। अब यहाँ से 10x कॉमन लिया था, 10x, ठीक है। अब दोनों में 10x - 1 कॉमन है, निकाल लिया, और यहाँ से क्या आ गया, 10x ये वाला और -1 इक्वल टू 0 चल रहा था। अब 10x - 1 इक्वल टू 0 एंड 10x - 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 10x इज इक्वल टू 1। यहाँ से भी क्या आ रहा है, 10x इज इक्वल टू 1। x आ गया 1/10 एंड x आ गया 1/10। तो दोनों वैल्यू आ गई। तो विच इज़ रिक्वायर्ड रूट ऑफ, कौन सी इक्वेशन गिवन थी, 100x² -20x + 1 इक्वल टू 0, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये इतना आपको नहीं करना, आपको मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही थी कि कैसे कैसे इनके फैक्टर हो सकते हैं और ये ही क्यों हुए। आ गया होगा समझ में। अभी करते हैं आप। तो ये वाला नहीं बन सकता क्योंकि -20 चाहिए था। अभी करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सोल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में क्या गिवन है, ये 3 का हो गया, ये 2 का हो गया, ये रहा एग्जाम्पल 1। क्या बोल रहे हैं, John and Jivanti together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of the marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start it. तो ये आप सारा अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम्पल ही तो है गिवन। आप करते हैं जो इन्होंने पूछा था, ये सोल्व करके इक्वेशन आ गई अपने पास, x² -45x + 320 इक्वल टू 0। और सेकंड वाले की ये वाली आ गई। तो इनके रूट्स बताने हैं आपको, मतलब फैक्टराइजेशन करना है रूट्स के मेथड से। तो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x² -45x + x² -45x +
324 इक्वल टू 0। अब 321 इंटू 324 को क्या क्या लिख सकते हैं, ये कि 324 आ जाए और -45 उनका सम आ जाए x प्लस वाई, और ये आ गया x इंटू वाई। सोल्व कर लेना, यहाँ से भी आ जाएंगी इक्वेशन, दोनों वैल्यूज आ जाएंगी और दोनों वैल्यू पुट कर देना x के टर्म्स में। ये हो गया फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड वाले में क्या है कि अलग अलग करके देखते हैं। 1 इंटू 324 ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये हो गया कैंसिल। 2 इंटू 162 तो ये वाली कंडीशन भी नहीं होगी होल्ड। 3 इंटू 3 से जा रहा है, 5 और 9 से जा रहा है, 108 ये वाली कंडीशन नहीं होगी होल्ड। फिर 4 से 81 ये नहीं बनेगा। फिर ऐसे ही करेंगे तो ये या तो x प्लस वाई से कर लो सीधा, या फिर ये बाद में जाएगा 9 इंटू 36, अगली वाली टर्म इसी पे जाएगी। 6 से नहीं जाएगा, 6 पे चला जाएगा, 6 इंटू 6 5 और 44, लेकिन 45 नहीं आएगा। क्या तो बन जाएगा 60, या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 49 नहीं चाहिए, 35 चाहिए, तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। अब -9 होगा या -36 होगा वो देखते हैं कैसे। मुझे चाहिए -45, तो -45 कब आ सकता है, जब -9 और -36 हो, तो ये वाली कंडीशन होगी होल्ड और ये वाली होगी कैंसिल। ठीक है, आगे अपने पास x² -9x -36x प्लस 324 इक्वल टू 0। यहाँ से x -9 -36 यहाँ से कॉमन लेंगे तो x -9 पे जाएगा ये, क्योंकि 360 तो 10 पे ही चल जाता है ना, तो x -9 आ रहा था कॉमन, तो ये x ये वाला और ये -36 सेकेंड वाले टर्म से कॉमन आ गया, तो x आ गया 9 इक्वल टू 0 कर लेना, x -9 इक्वल टू 0 एंड x -36 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू 36। तो अपने पास रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आगे होगा समझ में कैसे किया, ये सिर्फ समझाने का तरीका है। इस वाले से कर लेना चाहे इस वाले से कर लेना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस आनी चाहिए दोनों वैल्यूज़ इक्वल। और मैंने अब लेने भी सिखा दी कैसे कैसे होते हैं, रूट्स कैसे निकालते हैं, बस जो इक्वेशन उसको ये ना बस याद रह जाएंगे आपके पेपर तक। ये माइंड में ये कंसेप्ट रहेगा कि 1 से लिया था, 2 से लिया था, मैम ने 3 से लिया था, ऐसे ही अभी करते हैं आप सेकेंड का सेकेंड। x² -55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0, सेकेंड का सेकेंड पार्ट। ये होमवर्क क्वेश्चन दे दूँ आपका, इजी सा है, बना लेना। x² -55x प्लस 750 इक्वल टू 0, कि किन्हीं दो की प्रोडक्ट करूँ तो 750 आ जाए और उनका सम करूँ तो -55 आ जाए। 30 और 25 बन रहा है, 30 इंटू 25, ठीक है, ये तो बन गया। माइनस में चाहिए या प्लस में, ये नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे चाहिए -35 और -25, तो ये वाला हो जाएगा, बन के रूट्स। तो x की वैल्यू ये तो करे लेना, लिखने का काम बच गया, लिख लेना आप, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो, लिख तो लो ये। अभी आते हैं आप अपनी एक्सरसाइज पे। 3 का क्वेश्चन क्या है, फाइंड टू नंबर्स वोज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 180। तो दो नंबर कैसे हैं कि सम तो है 27 एंड प्रोडक्ट है 182, तो थर्ड का क्वेश्चन कर रहे हैं आप। तो हम मान लेते हैं अगर मैं एक नंबर x मान लूँ तो दूसरा 27 माइनस एक्स अपने आप हो जाएगा, या फिर x और y भी मान सकते हैं सोल्व करने के लिए। देखो दो मेथड है, फर्स्ट मेथड ये कर लो कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 27, या सेकंड मेथड एक्स वाई इज मतलब फर्स्ट का मेथड का ही सेकंड पार्ट एक्स वाई इज इक्वल टू 182, या फिर एज्यूम कर लो लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, लेट सेकंड नंबर इज 27 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि सम तो होना चाहिए 27, तो 27 सम कब हुआ एक्स प्लस 27 माइनस एक्स,
तो ये हो गया कैंसिल, एक्स से एक्स स्क्वायर 27 इज इक्वल टू 27, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। तो सेकंड कंडीशन क्या है, एन गिवन कंडीशन बाय गिवन कंडीशन प्रोडक्ट क्या है 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। तो इसको सोल्व कर लेना, 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182, इस तरफ लेके जा रहे हैं इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182 इस साइड लेंगे सारे को, या इस तरफ ले आना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि माइनस आएगा फिर वो कैंसिल हो जाएगा। अब कुछ ऐसे रूट्स जो 182 तो प्रोडक्ट दे दें और -27 सम दे दें। 1 इंटू 182 आ सकता है, 2 इंटू 91 आ सकता है, 3 इंटू 6, 3 पे तो नहीं जाएगा ये क्योंकि 9 और 20 ये नहीं बनेगा, 4 पे जा सकता है, 4 पे भी नहीं बनेगा, 5 पे नहीं बनेगा, 6 पे बन जाएगा, 7 पे बन जाएगा। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये 13 इंटू 14 पे जाएगा और 13 इंटू 14 पे भी नहीं जाएगा, -13 और -14 पे। इनको सोल्व करके भी बन सकता है, ये नहीं बनेगा, ये बनेगा, उसका रीज़न क्योंकि -20x है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। अभी थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा ये निकालना, लेकिन बहुत ईजी सा मेथड है, एक बार ध्यान से देख लोगे ना तो याद भी आ जाएंगे कि 27 वाला था, 182 था तो 13 14 लेना था। x माइनस 13 माइनस 14 यहाँ से कॉमन ले लो तो x माइनस 14 13 यहाँ से आ जाएगा कॉमन इक्वल टू 0। तो x माइनस 13 दोनों से कॉमन आ गया, तो यहाँ वाला x और ये यहाँ वाला -14 इक्वल टू 0। तो x आ गया 13 और x आ गया 14, तो 2 नंबर आ गए जिनका सम और प्रोडक्ट गिवन थे। तो हैंस 2 नंबर, दिस आर 2 नंबर। इजी सी एक्सरसाइज है, 3 या 4 मार्क्स तो पक्का लेके आएगी। पक्के करने हैं तो पक्का कर लेना अच्छे से, क्योंकि मेहनत तो अल्टीमेटली आपको ही करनी है, कोई टीचर इतना नहीं करवा सकता। हाँ समझा सकता है, इतना अच्छे से समझा सकता है कि आपको सारा समझ में आ जाए, बट उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकता। आगे मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। अब रिवीजन भी अगर मैं ही कर दूँगी तो फिर मार्क्स तो मेरे ही आएंगे। तो वही बात है, आप अच्छे से रिवीजन करोगे, श्योरिटी मैं ले रही हूँ 100% मार्क्स आएंगे ही आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, इतनी मेहनत कर रहे हैं। बस आपका काम अच्छे से रिवीजन और नोट्स बनाना है। अभी करते हैं आप 4th क्वेश्चन, फाइंड 2 consecutive positive integers, sum of whose square is 365। 2 consecutive positive integers, आज सुबह वाली क्लास में ही कुछ ऐसा किया था। पॉजिटिव बोल रहा है इसलिए ले रहे हैं, कौन से एक्स एंड वाई, लेट 2 पॉजिटिव इंटीजर्स consecutive is x and x plus 1। ठीक है, तो क्या बोल रखा है उनका, सम ऑफ बोथ स्क्वायर इज 365 बाय गिवन कंडीशन सम ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 365 के इक्वल आना चाहिए, 365। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। सोल्व करना है, कुछ नहीं है, एक्स 2x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 365 -1 हो गया, उस तरफ गया तो ये वाला 2x स्क्वायर प्लस 2x इस तरफ ही ले आते हैं, -364 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन आ रहे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ऑफ 364 यानी 182 इक्वल टू 0। अब 182 किस किस का वो होता है, अभी अपन ने देखा था 182 13 और 14 का होता है ना। अब मुझे चाहिए प्लस एक्स और माइनस एक्स, एक में माइनस तो -182 चाहिए, तो या तो ये हो सकता है या फिर हो सकता है 13 इंटू -14, है ना। अब आपको चाहिए प्लस में चाहिए, तो मतलब 14 बड़ा और -13 छोटा, 1 तो इसी के इक्वल आ सकता है, तो ये वाला बन गया और ये वाला नहीं बन सकता। ठीक है, ये वाला बन गया, उसका रीज़न पता चल गया कि
वो माइनस में था और बड़ा वाला चाहिए क्योंकि बड़ा वाला है आगे, पॉजिटिव वाला चाहिए तो पॉजिटिव बड़ा लेना पड़ेगा। तो x यहाँ पे आ गया x+14 माइनस ऑफ 13 इंटू एक्स माइनस 14 x+14, क्योंकि माइनस ये वाला और माइनस माइनस प्लस हो गया इक्वल टू 0, तो x आ गया 13 एंड x आ गया -14। अच्छा बोला क्या है उन्होंने, पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर बोला है ना, पॉजिटिव में ये टर्म आ रही है तो ये इट इज़ नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, कि ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तो सो 2 consecutive integers are 13 and 13 plus 1 13 and 14 आ गया अपना आंसर। ठीक है, अभी करते हैं आप फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, नहीं फर्स्ट का नहीं फिफ्थ क्वेश्चन। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अच्छा एल्टीट्यूड बोल रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी बस, ठीक है। क्या बोल रहा है, इफ़ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर और बेस बता दिया उसने कि 7 से कम, एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल लेस देन इट्स बेस 7, मतलब हाइट बता दी उसने बेस -7, अगर मैं बेस को x लूँ तो ये है x -7, y लूँ तो ये y -7 है, हाइपोटेन्यूज गिवन है तो बेस हाइट और सब कुछ निकालना है, ठीक है। 5 लेट बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, एज्यूम कर लेते हैं 1 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर क्यों लिया मैंने, क्योंकि उन्होंने बोला था हाइपोटेन्यूज वो 13 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो सेंटीमीटर में होगा। तो देन बाय गिवन कंडीशन हाइट क्या है, बेस में से 7 कम तो x -7 सेंटीमीटर हो गया, और हाइपोटेन्यूज बोल रखा था 10, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस 7, ये एंगल ले लेते हैं, ये हो गया x -7 और ये हो गया 13, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो क्या आ जाएगा 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस x -7 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेते हैं बस, तो 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x -7 का स्क्वायर था ना, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर -14x, माइनस बी का फॉर्मूला लगाया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, तो यहाँ पे हो गया ये 2x स्क्वायर -14x, इस तरफ अगर मैं इनको ले आऊँ तो ये बन गया प्लस का 49 और माइनस का 169 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज 2x स्क्वायर -14x माइनस का 120 इक्वल टू 0। कुछ नहीं किया, साइड थे बस चेंज किए, तो x स्क्वायर -7x -60 इज इक्वल टू 0। अब कोई ऐसे टुकड़े 1 इंटू -60 और प्रोडक्ट सम आ जाए माइनस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू -7 आ जाए और x इंटू वाई इज इक्वल टू दिस वन आ जाए। अब 60 के टुकड़े कैसे हो सकते हैं, कैसे 1 इंटू 2, 2 इंटू 30, फिर 3 इंटू 20, 4 इंटू 25, 4 इंटू 15,